जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट ईवीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 21 मई 1949, ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949। तो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गणमन जनगणमन क्या है? राष्ट्रीय गान है। किनके द्वारा इसकी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था उसी में सबसे पहली बार गाया गया था जनगणमन राष्ट्रीय गान को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो सारे जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये राजस्थान के ज़िले हैं। राजस्थान के क्या हैं? ज़िले हैं। तो राजस्थान के किस ज़िले में पुष्कर मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। तो पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक महीने में। ठीक, पुष्कर मेला किस लिए फेमस है? तो ऊँटों के लिए फेमस है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? हमको बताना है इसमें कि कौन सा जो पराबैंगनी किरण है सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पराबैंगनी सबसे अधिक हानिकारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट सी किरण क्या है? सबसे हानिकारक होता है। ये हानिकारक जो किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, इनको ओजोन परत क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी पर आने से पहले क्या कर लेता है? इन किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। ठीक, ये दोनों क्या है? हानिकारक हैं, लेकिन इस सी से कम है। सी से कम है। अल्ट्रावायलेट बी के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, जीन परिवर्तन हो जाता है,
जिनमें परिवर्तन और होता है क्या, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। हमको क्या बताना है, अजैविक घटक बताना है। ठीक, अजैविक घटक बताना है हमको। जैवमंडल में दो घटक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। हमको नहीं, अजैविक घटक नहीं बताना है, यहाँ पे नहीं लगा है ना, तो नहीं का हमेशा ध्यान देना। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस क्या है, अजैविक घटक हैं। ये तीनों क्या हैं, अजैविक घटक हैं। लेकिन जो कवक है ये क्या है, जैविक घटक। तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कवक। कवक क्या है, जैविक घटक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिर शेर परियोजना कहाँ पे स्थित है। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। ठीक है, इसी जो गिर शेर परियोजना है, इसी अभ्यारण्य में एशियाई शेर रहते हैं। एशियाई शेर कहाँ पर रहते हैं, इसी में रहते हैं। ठीक है, एक कब आया था अस्तित्व में, मतलब इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो 1973 में गिर परियोजना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह एशियाई सिंहों के लिए, शेरों के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में कौन सा उद्यान है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। अब उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन सा है, मध्य प्रदेश में बहुत से हैं, 12 ठो हैं। कौन कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में टोटल 12 हैं, जिसमें से मैंने बताया कान्हा। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन बी लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन डी मिलाप ग्लेशियर से। ये सबको पता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अरावली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और एक ताप्ती। लद्दाख ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है, सियाचिन के पास में, जहाँ से सुरु नदी निकलती है, सुरु नदी। मिलाप ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है,
गोरा गंगा नदी कहाँ से कहाँ पर है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ये नदी है। कहाँ से निकलती है? मिलाप ग्लेशियर से गोरा गंगा नदी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी? ऑप्शन ए सिसली में, ऑप्शन बी हवाई में, ऑप्शन सी एंडीज में, ऑप्शन डी रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंडीज में। एंडीज में कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी स्थित है। बकिया क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिसली में कौन सा ज्वालामुखी पाई जाती है? सिसली में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी। हवाई में मौना लोआ जागृत ज्वालामुखी। रॉकीज में येलोस्टोन एंड काल्डेरा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र, ठीक है। तो पहला उपभोक्ता कौन सा होता है? उत्पादक में तो घास हो जाएगा, उत्पादक में घास होता है। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में क्या हो जाएगा? टिड्डा। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन सा होगा? मेढक। तीसरे में मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। और चौथे में कौन सा हो जाएगा? गिद्ध। ठीक, तो गिद्ध वाला क्या होता है? मांसाहारी होता है, मांसाहारी। चौथा क्या होता है? मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता के बाद मांसाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? ऑप्शन बी मांसाहारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मांसाहारी। शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता होते हैं। तृतीय और द्वितीय कौन से होते हैं? मांसा या शाकाहारी होते हैं। ठीक। जीवाणु कहीं कहीं को जीवाणु को ही सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता माना गया है, जीवाणु और फंगस को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल। और चौथा आयन मंडल। तो पृथ्वी तल के नजदीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य जिसमें भारत अपना अस्थायी सदस्य है। ठीक, 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और एक लतखोर है कौन? चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ये क्या है? 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें भारत क्या है? अस्थायी है। ठीक, आशा करता हूँ आप सब लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।